everyone. I hope you all are doing well. This time I have come up with a new video for class 9. तो ये वीडियो क्लास 9 का होने वाला है, क्लास 9 के साइंस का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन. लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. लेट्स बिगिन. तो सबसे हमारा टॉपिक है क्लास 9 के साइंस का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन. तो एक्चुअली मोशन है क्या? व्हाट इज ए मोशन? सो इफ ए बॉडी changes its position with respect to time. अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या मोशन में. मोशन कब बोलोगे? जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ, then we will say that the body is in motion. Or in other way we can also define it as if a body changes its position with respect to a reference point. अब एक नया टर्म यहाँ पे आया रेफरेंस पॉइंट. और ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? तो देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे मोशन में हूँ, आप लोग सबको दिख रहा होगा कि मैं मोशन में हूँ. तो ये मोशन आपको कब दिख रहा है? मेरा बॉडी का मोशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस बोर्ड, क्योंकि ये बोर्ड एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. तो इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में मेरा बॉडी मोशन में आप लोग को दिख रहा है. सो दिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द रेफरेंस पॉइंट. तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे मेरा हैंड यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और ये पेन मोशन में है. पेन मेरे बॉडी के रेस्पेक्ट में बोल सकते हो, हैंड के रेस्पेक्ट में या बोर्ड के रेस्पेक्ट में मोशन में है. ठीक है ना? सो आप दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर में डिस्टेंस. पहला आपका टॉपिक है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस एक्चुअली है क्या? तो डिस्टेंस को कैसे आप डिफाइन करोगे? द एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं. तो जैसे एग्जांपल समझो, कोई ऑब्जेक्ट है ए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके बी तक गया. मान लो ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके बी तक गया. ठीक है, फिर बी से वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके सी तक गया. मान लो यहाँ पे वो 4 किलोमीटर ट्रेवल करके गया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई एक ऑब्जेक्ट था, मान लो ऑब्जेक्ट x था. x ऑब्जेक्ट a से b तक 5 किलोमीटर गया, फिर b से c तक 4 किलोमीटर गया. तो टोटल डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मच डिस्टेंस दिस ऑब्जेक्ट x हैज कवर्ड, देन यू विल से दैट इट हैज कवर्ड a total distance of 5 plus 4 that is 9 किलोमीटर. तो डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? डिस्टेंस इज नथिंग बट द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं. जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट इस मोशन में जी इस स्पाइरल मोशन में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, वो ट्रेवल किया इस पाथ पे. तो एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? जो यहाँ पे वो जितना डिस्टेंस कवर किया, फिर पूरा डिस्टेंस एक्चुअल पाथ जो वो कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे. मान लो आप इसको 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो भी हो. ठीक है, तो दिस इज योर डिस्टेंस. और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो आप पहला बार सुनोगे इस क्लास में, वो है डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस तो आप लोग पहले भी सुने हो. दूसरा जो टर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट. एक टर्म इसको एस से डिनोट किया जाता है. अब ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो as class 9 student. you might not have heard this word before. लेकिन इस क्लास में आपको एक नया टर्म मिला है डिस्प्लेसमेंट. और एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बस एक छोटा सा अंतर है. डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का डिस्टेंस ट्रेवल ही है, लेकिन अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल शॉर्टेस्ट, जैसे दो पॉइंट कैसे, मान लो यहाँ पे दो पॉइंट है ए और बी, और ए बी का अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? कि स्ट्रेट लाइन ही ना ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. ठीक है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है ना? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है. डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है, यहां से भी अगर आपसे पूछा जाए कि ए, मान लो एक्स ए से सी तक
जाना है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 5 + 4 दैट इज 9 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कि x का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा a से c तक, तो आप क्या करोगे कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। यहाँ से क्या ड्रॉ करोगे आप, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और वही स्ट्रेट लाइन उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हो यहाँ पे, तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे √5² + 4² करो, जो वैल्यू आएगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ से एक चीज और आपको देखना है कि डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का ही ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी तो एक टाइप का डिस्टेंस ही ट्रेवल है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों का ऐसा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए वर्ड यूनिफॉर्म आ रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक जैसे, वन। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, वन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म मोशन को, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। सब 2 पॉइंट है ए बी, यहाँ पे और कर लेते हैं ए बी सी और डी। क्या किए ना, ये ए बी सी डी 4 पॉइंट है। ठीक है ना। ये टोटल डिस्टेंस है मान लो 40 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है, ए टू बी का टोटल डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। पहला डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, सेकेंड 10 किलोमीटर, तो इसको 30 मान लो, इजी होगा, 10 किलोमीटर। अब देख पहला 10 किलोमीटर, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे x, इस x ऑब्जेक्ट को फर्स्ट 10 किलोमीटर चलने में 1 आवर लग रहा है। ठीक है। दूसरा 10 किलोमीटर चलने में B to C, वो भी 10 किलोमीटर, ये चलने में भी कितना लग रहा है, उसको 1 आवर लग रहा है। और थर्ड C to D, ये चलने में भी कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, देखो if a body travels equal distance, देखो तीनों डिस्टेंस इक्वल है, A to B, B to C और C to D, तीनों ही 10-10 किलोमीटर है। If a body travels equal distance in equal interval of time, तीनों का टाइम भी सेम लग रहा है। पहला 10 किलोमीटर चलने में भी उसको 1 आवर लग रहा है, सेकंड 10 किलोमीटर चलने में भी 1 आवर लग रहा है, और थर्ड 10 किलोमीटर चलने में भी 1 आवर लग रहा है। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, if a body travels equal distance in equal interval of time, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और यहीं से आता है एक और टर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, उसका जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इस बार क्या कर लेते हैं हम लोग, 30 किलोमीटर है, इसको 10 मान लेते हैं, इसको 15 मान लेते हैं, और इसको 5 किलोमीटर मान लेते हैं। तो अब मैंने क्या चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया कि पहला जो डिस्टेंस था A to B वो 10 किलोमीटर है, इस बार B to C जो है वो 15 किलोमीटर है। और जो C to D है वो 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस इक्वल नहीं है, लेकिन टाइम क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distance, देखो unequal distance in equal interval of time, इसको ध्यान में रखना, in equal interval of time, तीनों में टाइम A to B, B to C और C to D तीनों में ही ट्रेवल करने में 1 घंटा लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस इस बार क्या है, डिफरेंट है। So how can you define non-uniform motion? If an object travels unequal distance in equal interval of time, then we will say that the motion is in non-uniform. On the other hand, what is uniform motion? If an object travels equal distance in equal interval of time. ओके, ठीक है। देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो डिस्टेंस को हम लोग d से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। पहला नंबर चीज डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक है, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल कब बोलेंगे, जब हम थोड़ा सा भी इस जगह चेंज किए होंगे तब, तो थोड़ा सा भी
थोड़ा सा भी मेरे बॉडी में मोशन हुआ होगा तभी तो हम उसको बोलेंगे कि वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। टाइम के साथ मेरा अगर मोशन हुआ है तभी तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। अगर मोशन ही नहीं हुआ है दैट मींस आई हैवंट चेंज माय डिस्टेंस, सॉरी आई हैवंट चेंज माय पोजीशन। तो अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ है तो डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं होगा। इसलिए डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। जीरो नहीं होगा तो नेगेटिव भी नहीं होगा। ऐसे आप लोग याद रखना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। कभी भी जीरो नहीं हो सकता डिस्टेंस। जब तक उसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसमें कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव, तीनों हो सकते हैं इसमें। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। वही सेम बात है, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अब देखो कैसे ये नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। जैसे मान लो दो पॉइंट है ए और बी, एक ऑब्जेक्ट था एक्स अगर ए से बी तक जाता है तो हम बोलेंगे कि इसमें पॉजिटिव डिस्टेंस हुआ। जैसे मान लो एक्स ए से बी तक गया, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस है मान लो 5 मीटर डिस्टेंस है, हाँ चलो मीटर में ले लेते हैं। एक्स ए से बी तक गया, तो एक्स ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अब इस केस में हम बोलेंगे कि एक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर मान लो एक्स ए से बी तक पहुंच गया, फिर बी से वापस वो ए पे आ गया, वापस उसी पॉइंट पे वो आ गया, अगर उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे इस केस में आप क्या बोलोगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो जीरो है। देखो क्योंकि नंबर लाइन में आप राइट साइड में मूव करते हो तो उसको हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है। पहले वो ए से बी तक गया कितना, +5, ठीक है, और फिर बी से वापस वो आया ए पे, मतलब जितना आगे डिस्प्लेसमेंट किया था उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो पीछे भी आया। तो इस बार पीछे आया तो उसको हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और जब दोनों को ये करोगे तो दोनों का वैल्यू क्या है, +-0 आता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है। अब मान लो क्या हुआ, इस केस में क्या किया ना, एक्स बी पे गया, बी से ए पे आया, फिर ए से वो थोड़ा पीछे आ गया यहाँ सी पॉइंट तक, और इस सी पॉइंट में मान लो 2 मीटर। अब एक्स ए से कहाँ आ गया, ए से चल के वो सी पे आ गया। तो इस केस में आप क्या देखोगे, पहले एक्स ए पे था, ए से कहाँ गया, बी पे गया, तो ए से वो बी पे गया तो मतलब ए टू बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, 5 मीटर। फिर बी टू ए आया, बी टू ए भी कितना आया, -5 मीटर, तो वापस आया ना। अब देखो ध्यान से, अब एक्स ए से सी तक गया तो पीछे साइड जा रहा है ना, नंबर लाइन में बैक साइड आ रहा है, तो इस बार हम इसको 2 को क्या लेंगे, अब ए टू सी को हम क्या लेंगे, -2। अब सबको अगर ऐड करो तो अब तीनों को ऐड करो तो क्या आएगा, प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा, तीनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, आप लोग को पता होना चाहिए। डिस्टेंस में सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। आगे हम बताएंगे आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्पीड। ध्यान समझना, स्पीड क्या होता है। ऐसे हम लोग पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग किए हुए, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से आप स्पीड को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड एक्चुअली क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर यूनिट टाइम।
डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर यूनिट टाइम। गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। मतलब एक गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग स्पीड बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से अगर स्पीड का ऐसा यूनिट निकालना हो तो देखो सिंपल है, इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ से आपका निकल गया स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट एक टर्म देखते हैं, वेलोसिटी। ये वर्ड आप, वेलोसिटी क्या है, वी से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। तो वेलोसिटी जस्ट सेम एज स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में कोई भी अंतर नहीं, बस थोड़ा सा एक अंतर है, वो अभी हम लोग समझते हैं। देख, डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। द रेट, डिस्टेंस को हम लोग, सॉरी, स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही है, लेकिन जब स्पीड में हम लोग कोई डायरेक्शन को जोड़ देते हैं। अगर हम आपको ऐसे बोले कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे से फॉर एग्जांपल राम इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, तो इसका मतलब है राम 20 किलोमीटर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। लेकिन इस केस में हमको उसका डायरेक्शन पता नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ चल रहा है, ईस्ट चल रहा है, वेस्ट चल रहा है, साउथ चल रहा है, साउथ ईस्ट चल रहा है, कहाँ जा रहा है उसका डायरेक्शन हमको नहीं दिया हुआ है। लेकिन वेलोसिटी हमको क्या बताता है, वेलोसिटी भी सेम है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम चीज है। डिस्टेंस को ही तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी सेम चीज है कि अगर ना स्पीड में डायरेक्शन जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अब अगर हम ऐसे बोले तो कि राम इज वॉकिंग 20 किलोमीटर, राम इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, राम 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। जब उसमें हम डायरेक्शन जोड़ दिए तो वो क्या कहलाया, वेलोसिटी कहलाया, ठीक है ना। और वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस का भी सेम था, मीटर पर सेकंड। तो दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम होता है। बस बेसिक डिफरेंसेस क्या है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, किस डायरेक्शन में वो बॉडी जा रहा है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन है। वैसे ही डिस्टेंस में जो था वो क्या था, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं था, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। फॉर अगर हम बोले कि आई हैव ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, हम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया ये हमको पता नहीं है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि हम ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, क्योंकि दो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब स्ट्रेट लाइन में। और स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन रहेगा ना, इधर आप ईस्ट जाओ या फिर वेस्ट जाओ, ठीक है। अच्छा, एक नया यहाँ पे हम टर्म देख लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये भी एक नया टर्म है आप लोग के लिए, ठीक है ना। स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, CALR, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये भी अपना नया टर्म है आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, उसको वजन हो, मास हो, उसको ही हम लोग बोलते हैं। जिसको मेजर किया जा सकता है उसी को मैग्नीट्यूड बोला जाता है, ठीक है ना। तो द क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है।
सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ से हम लोग समझ भी सकते हैं, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होगा, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? तो ऑब्वियसली डिस्टेंस जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, उसका कोई डायरेक्शन नहीं था, तो डिस्टेंस आता है इसके अंदर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी होगा? फिर से डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जुड़ा हुआ है। मैग्नीट्यूड तो सब चीज का होता है, लेकिन उसमें डायरेक्शन भी जुड़ा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्पीड का बात करते हैं। तो स्पीड कौन सा क्वांटिटी? तो खुद सोचो, स्पीड में डायरेक्शन नहीं था, तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं था, तो स्पीड कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? वेलोसिटी आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, डायरेक्शन उसमें पता चलता है हम लोग को, वेलोसिटी में हम लोग को डायरेक्शन पता चलता है, इसलिए ये कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले वो है स्पीड और वेलोसिटी के बाद एक नया टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एक्सीलरेशन। ये डे टू डे लाइफ में आप लोग ये वर्ड सुने हो, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना बाइक को एक्सीलरेट करो, कार को एक्सीलरेट करो। एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो स्पीड है, अब से हम लोग ना स्पीड की जगह पर वेलोसिटी वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है ना, दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज मत हो। तो जब आपका स्पीड या फिर जब आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम के साथ अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है। एग्जांपल समझो, बाइक चला रहे हो, ठीक है ना, बाइक का स्पीड है, कुछ वेलोसिटी से बाइक चल रहा है, अचानक से आपको क्या है ना, कहीं जल्दी जाना है, तो आप क्या करोगे? बाइक को एक्सीलरेट करते हो। एक्सीलरेट करते हो मतलब क्या? हर टाइम के साथ ना उसका स्पीड बढ़ते जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है ना, एक्सीलरेशन। और देखो एक्सीलरेशन एक्चुअली होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट जो होता है एक्सीलरेशन का वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? देखो सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे आया? देखो यहां से एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी और यूनिट टाइम लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, अब देखो यहां से वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड था, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। जब इसको आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा मीटर बाय सेकेंड, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब वो अंक, ये हो जाएगा ऊपर वन जाएगा नीचे एस आएगा, तो यहाँ से आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एक्सीलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको याद रखना है कि एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। देखो क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट जुड़ा हुआ है ना, सॉरी वेलोसिटी जुड़ा हुआ है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, तो एक्सीलरेशन का भी क्या होगा? डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये भी कौन सा क्वांटिटी है? ऐसे नहीं मेजर किया जाता है, आप 11 में पढ़ोगे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि एक्सीलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिफरेंसेस देख लेते हैं। एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है? तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड हम लोग का एवरेज निकालने का क्या प्रोसेस है? इस एग्जाम में आपका जो एग्जाम होता है, मान लो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ठीक है ना, बोर्ड में 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, तो हम लोग परसेंटेज जो हमारा निकलता है, ओवरऑल परसेंटेज, वो एक्चुअली कैसे निकलता है? पांचों सब्जेक्ट में जितना मार्क्स आया उसको सम करके और उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पीड का बात हो रहा है, तो स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का मतलब। और यहाँ पे एवरेज वर्ड का बात हो रहा है, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस, मतलब जो भी डिस्टेंस होगा सबको सम कर दो और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो इट इज नथिंग बट द टोटल, ऐसे डिफाइन कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है एक्स ऑब्जेक्ट, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हाँ, ये ऑब्जेक्ट एक्स है, ए बी सी और डी।
तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 2 3 किलोमीटर, ठीक है ना। उसका बड़ा यूनिट ले लेते हैं 5 10 5 10 20 ले लेते हैं। इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम लग रहा है इसको कॉस्ट में 2 3 और 5। तो अगर आपको पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट x का, इस x ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, टोटल डिस्टेंस को जोड़ देंगे और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहाँ पे 30 35 और यहाँ पे कितना है 7। 35 को हम लोग सॉरी 10 35 हो जाएगा सबको जोड़ देने पे, और नीचे कितना आ जाएगा 8 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे कितना है 3.5 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में है ऊपर और नीचे आवर में, ठीक है ना। तो ये से निकालते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। सेम एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी और डी। चलो यहाँ पे इस बार इक्वल ले लेते हैं, ऊपर डिस्टेंस है नीचे टाइम है। तो हम अभी क्या बताएं यूनिफॉर्म स्पीड का, अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम स्पीड से अगर वो चल रहा है, इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका स्पीड क्या होगा यूनिफॉर्म स्पीड होगा। मतलब देखो अगर उसका हम स्पीड निकालें, फर्स्ट ए टू बी का हम स्पीड निकालें, ए टू बी का स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। सेकंड बी टू सी में भी डिस्टेंस कितना है 5 10 है और टाइम कितना है 2 है, मतलब कितना रहेगा 5 किलोमीटर पर आवर। और थर्ड वाले केस में भी आप देखोगे सी टू डी टू वही आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं ना, ये डिस्टेंस ए टू बी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, कितना टाइम लग रहा है उसको 2 घंटा लग रहा है। तो जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5। तो तीनों केस में आप देखो तो क्या चीज मिलेगा कि उसका स्पीड यूनिफॉर्म है। तो इस ऐसे वाले इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है एक समान, और नॉन यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट जो वेरी करता हो, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में स्पीड इंक्रीज हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अनइक्वल अमाउंट में स्पीड इंक्रीज हो रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एग्जांपल समझते हैं, जो भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हम इस मार्कर को ऊपर फेंक दिए, ठीक है ना, तो ऊपर से आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। क्यों होता है इसको समझो। मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है। चलो मास मिटा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, m मास का, तो ऊपर से वो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है। तो स्टार्टिंग में अगर मान लो इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है इसका, यहाँ पे जैसे ही आप छोड़ोगे 1 सेकंड बाद में ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, जिसको हम लोग छोटा जी आगे पढ़ोगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में, उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जी का मतलब ये एक्चुअली है क्या, इसको जी को बोलते हैं हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ना ग्रेविटी के वजह से जो बॉडी पे एक्सीलरेशन होता है, किसी भी चीज को ना अर्थ अपने तरफ कुछ एक्सीलरेट फोर्स से खींचता है, और उस फोर्स के खींचने की वजह से ना वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होकर नीचे धरती की तरफ गिरता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है ना कि हर सेकंड अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो हर सेकंड उसकी स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हो रहा है। मतलब अभी अगर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो अभी स्पीड उसका बढ़ के कितना हो जाएगा, इसको आप प्लस कर दो कितना हो जाएगा 19.8 हो जाएगा 1 सेकंड बाद में उसका स्पीड। फिर अगले सेकंड फिर उसमें आप जोड़ दो 9.8, फिर अगले सेकंड आप 9.8, तो क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हो रहा है। इसीलिए कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। या फिर कोई साइकिल रोल हो रहा है या फिर कोई बॉल रोल हो रहा है स्लोप से, तो सारा क्योंकि उसमें अर्थ का ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाता है ना, इसीलिए वैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप भीड़ वाले इलाका में आप साइकिलिंग कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आपका स्पीड वेरी करते रहता है ना, कभी स्पीड को बढ़ाते हो, जैसे रास्ता क्लीन हो जाता है आप स्पीड को बढ़ा देते हो,
जैसे ही v आता है स्पीड को आप कम कर देते हो, मतलब स्पीड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। इक्वल टाइम में टाइम तो चलते रहेगा ना, फिक्स रहेगा टाइम, लेकिन आपका स्पीड फिक्स नहीं है। स्पीड क्या कर रहा है, कभी स्पीड इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। तो वैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। वैसे एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जिसमें ना एक्सीलरेशन सेम अमाउंट में इंक्रीज नहीं हो रहा हो, ठीक है ना, वेलोसिटी सेम अमाउंट में चेंज नहीं हो रहा हो इन सेम टाइम। तो आप लोग देख लो, एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं हम लोग। अगर आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव हो, अगर आपका एक्सीलरेशन माइनस में हो, फॉर एग्जांपल आपका बाइक का स्पीड अभी मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप बाइक चला रहे हो, अगर मान लो रास्ता आगे या फिर कुछ ऑब्जेक्ट दिख गया या फिर आगे कुछ गाड़ी दिख गया, तो आप क्या करते हो, एक्सीलरेटर को कम करते हो ना, मतलब आपका स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कम करके उसको 40 कर दो, 30 कर दो, 20 कर दो, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, हर सेकंड आपका स्पीड कम हो रहा है। तो वैसे एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसमें स्पीड क्या हो, डिक्रीज हो, ठीक है ना। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, नोट कर लेना इस चीज को। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी का बात करते हो तो वेलोसिटी में दो होता है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी और एक होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल, क्योंकि वेलोसिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होता है, वैसे ही वेलोसिटी में भी एक इनिशियल वेलोसिटी होता है और एक फाइनल वेलोसिटी होता है, मतलब स्टार्टिंग स्पीड और एंड का स्पीड। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी का बात, एवरेज स्पीड में क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी दो ही होता है, इनिशियल और एक फाइनल। तो दोनों को आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ के तो कितने से इस बार डिवाइड करना है, क्योंकि वेलोसिटी दो है तो दो से डिवाइड करना है। एवरेज में जितना होता है, जितना सब्जेक्ट होता है उसी से ना डिवाइड कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो दो वेलोसिटी, इसलिए हम क्या से निकाल डिवाइड करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, u + v/2।